जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय होगा, अभी हम सभी भारतवासियों से ही विचार करने की विषय दे रहे हैं। जो अपने घर में आग लगाएगा वो कैसे दूसरे के घर को बचाएगा, आज का ये विषय है। हम एक व्यक्ति की ये विषय में बात कर रहे हैं। इस समय जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो सर्वसर्व भले अध्यक्ष किसी को बना दें, लेकिन उसका बागडोर अपने हाथ में रखते हैं। सोनिया के हाथ में रहता है और राहुल के हाथ में रहता है। सोनिया का भी यही विचार है कि ये बागडोर हमारे हाथ में रहे, कारण कि हमको प्रधानमंत्री बनाना है या राहुल गांधी को बनाना है या प्रियंका गांधी को बनाना है। ये इन लोगों का विचार है। इसीलिए पार्टी डूबती जा रही है दिन प्रतिदिन, कारण कि अपने ये शब्द को संभाल करके नहीं बोलते, उल्टा बोलते रहते, देश विरोधी बात बोलते रहते। तो बताओ, ये देश विरोधी जो बात बोलता रहता है, कैसे वो देश को बचा सकता? फिर हिंदुत्व को समाप्त करने की बात करते हैं। हिंदू को समाप्त कर देंगे तो यही है समता तुम्हारा? यही गांधी जी का विचार है? ये समाजवाद का सिद्धांत अगर हो तो बोलो, एक को समाप्त करोगे और एक को रखोगे, जिसको अल्पसंख्यक कहते मुसलमानों को। बार बार मुसलमानों का अल्पसंख्यक का पक्ष लेते हो। अरे भाई, सबका अगर बात करो तो अच्छी बात है। समाजवाद का वास्तविक मतलब ये है। अब आप लोग को हम दिखाते कि कैसे अपने घर में आग लगा रहे हैं। इनके पार्टी के अंदर एक से एक धुरंधर, बहुत समझदार, अनुभवी नेता हैं। पहले नंबर में गुलाम नबी आज़ाद, भूतपूर्व प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर। वो अच्छे अनुभवी हैं और निष्पक्ष विचार के हैं। वो पक्षपात बहुत कम करते। वास्तविक बात आ जाता तो सत्य बात बोलते हैं। आप सबको मालूम होगा जो समाचार देखते हैं। उसके बाद वो उतने पक्षपात रहित तो नहीं है। ये क्या कहते हैं इनको, ज्योतिराव सिंधिया थे, इनको निकलना पड़ा। फिर दिग्विजय सिंह अनुभवी हैं और सचिन पायलट है राजस्थान के। ये नौजुवक थे और अच्छे परिश्रम करने वाले थे। और कपिल सिब्बल को हमें थोड़ा भूल रहे थे। देखो, कपिल सिब्बल है, वकील, बूढ़े हैं, अनुभवी हैं। इन लोगों को अध्यक्ष अगर बना देते तो क्या हो जाता? लेकिन अध्यक्ष नहीं बना रहे हैं। इनको तो हमें प्रधानमंत्री का कुर्सी मिलना चाहिए। जब बने तो हम बने, हमारा ही चले। जो अगर अच्छा हो गया, श्रेष्ठ हो गया, उसको भाई पार्टी से निकाल दो, उसका अपमान करो। गुलाम नबी का आज़ाद कैसे हुआ? निकाला गया, फिर लाया गया, फिर निकाला गया, फिर अब छोड़ करके अलग हो गया, अलग होकर के अपना पार्टी बना ली। तो देखो, ये आप सब लोग पूरे भारतवासी जानते हो कि राहुल गांधी के विचारों के कारण ही कांग्रेस पार्टी दिन प्रतिदिन गड्ढे में जा रहा है। उसका नामो निशान मिटने के कगार पर आ गया। लेकिन इन लोगों को अध्यक्ष नहीं बनाते। देखो, आप लोग को उदाहरण दे दूं। आपके घर में ही 10 सदस्य हों, लेकिन जो घर चलाने का, परिवार चलाने का अनुभव जिसके पास होगा, उसी को मालिक बनाया जाना चाहिए, तभी घर चल सकता है। अगर एक व्यक्ति मुँह रखे कि नहीं भाई, मलिकाना तो हमारे हाथ में रहना चाहिए, घर चले ही चल न चले, तो घर बर्बाद हो जाएगा। यही बात है, पार्टी का हो या किसी घर का हो, यही बात है। तो देखो, ये इससे साबित होता है कि ये घर संभालने वाली पार्टी है, राष्ट्र संभालने वाला नहीं है। अगर ये बात न होता तो ये पार्टी नीचे नहीं जाती।
इसमें अच्छे एक से अच्छे अनुभवी नेता पड़े हुए धुरंधर। तो बताओ, जो घर को नहीं संभालने का विचार कर रहा है वो देश को कैसे चलाएगा? देश को कैसे संभालेगा? देश को कैसे ऊंचा उठाएगा? देख रहा है कि हमारी पार्टी डूबती जा रही है, खड्डे में जा रही है, दिन प्रतिदिन बर्बाद होता जा रहा है। ये अपना गलत बयान देना ये छोड़ते नहीं, गलत इनका ऐसा खोपड़ी रहता है। अपने आप खुद कहते कि मैं तो पप्पू हूँ, पप्पू हूँ। एक वीडियो में हमने देखा था। बताओ, अपना पप्पू पाना छोड़ दो, तभी कांग्रेस पार्टी का उत्थान होगा, नहीं तो डुबाओगे। और तुम जो प्रधानमंत्री बन गए ना, ये देश को डुबा दोगे। तुम्हारी ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। जिसको शर्म नहीं है जाकर के विदेशों में देश के प्रति हर समय उल्टा पुल्टा अपमान की बात कर रहा है। विदेश का सम्मान और भारत को तुम ही कर रहे हो बदनाम। भारत देशद्रोही का काम है, ये गलत बात है। सब लोग विचार करो। सबसे नीच विचार है कि जो देश का बदनाम कर रहा है। अरे अपने देश के में कोई बात हो, अपने घर का बात घर में रखना चाहिए। ये अपने राष्ट्र की बात है, अपने राष्ट्र में रखो, उसको सुलझा लो, ये नहीं। इसीलिए देखो, एक भारतीय जनता पार्टी में ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी हैं, देश को आगे विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के पथ पर चलते। तो देखो, ये पूरे विश्व के लिए उनका विचार है। आज अभी कहते कि हमें गरीबी को हटाना है, गरीबों को साथ लेकर के चलना है, गरीबी को हटाना है। और ये सब लोग कहते कि हमें मोदी को हटाना है। तो विचार करो, अगर मोदी हट गए तो क्या होगा भारत का? जोगी अगर हट गए, आगे नंबर है जोगी का। ऐसे जो है कि देखो कितना अच्छा न्याय कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में शांति है। उनका नंबर आएगा तो कहेंगे नहीं भाई जोगी हटाओ और देश बचाओ। भाई क्या देश बचाओगे? तुम अपने घर को तो, पार्टी को तो बचा लो। ये लोग कहते मोदी हटाओ और देश बचाओ। जरा विचार तो कर लो सभी देशवासियों। जो अपने पार्टी को नहीं बचा रहा है वो देश को कैसे बचाएगा? आप लोग देखो। ठीक है, कहते कि हमारा पार्टी ने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, यही काम को कर रहे हो। ये अपने अपने जो योजना को दिखाते हैं। ठीक है, तो इस योजना को इतने दिनों में पूरा क्यों नहीं किया? उस समय तो सरकार टैक्स ले रहा था, टैक्स के पैसा कहाँ जाते थे? जरा विचार तो करो। मोदी जी के समय में पूरे भारत में इतनी महामारी आने पर सबको 1600 रुपये का इंजेक्शन लगा है एक एक आदमी को। इनके राज में नहीं होता। ये लोग घोटाला पर घोटाला करने में लगे थे। सबको पता है भाई ये विभाग में घाटा हो गया, उस विभाग में घाटा हो गया, उस विभाग में घाटा हो गया। क्यों घाटा हुआ भाई? आपका घाटा का नाम सुनाई दे रहा है क्या? कहीं किसी भी विभाग में घाटा अगर सुनाई पड़ रहा तो बताओ। इसमें विकास हुआ, उसमें विकास हुआ। आर्थिक स्थिति इनके लोगों के समय में एक उदाहरण दे रहा हूँ। जो 10 रुपये था, नरेंद्र मोदी उसको 25 रुपया कर दिया, 2.5 गुना कर दिया। एक उदाहरण दिया हमने, ये खरबों की बात है। तो ये उदाहरण 2.5 गुना किया। अब क्या चाहिए भाई? अब क्या चाहते हो? यही चाहते हो कि वो जो बचा हुआ है 2.5 गुना न हो सके, वो हमारे पास ये सारा आ जाए। जितना मूलधन है उतना में भी घाटा हो रहा था। किसी भी विभाग में घाटा के अलावा अब कहते कि जो है कि बेच लिए। क्या किसको बेच दिया है? तो अपने भारतवासी के हाथ में, किसी के हाथ पर ठेका में दे दिया चलाने को। ऐसे ही किसान कानून जो बन रहा था, उस बिल में भी ये लोग ऐसे करके उसको बर्बाद करवाए। अब देखो कई प्रदेशों में सूखा से बर्बाद हुआ, कहीं बाढ़ से बर्बाद हुआ। अगर हो गया हो तो नियम बन गया हो तो किसानों को घाटा नहीं होता। उसका भरपाई करता, जो ठेका ले लिया वो भरपाई करता। फसल हो या ना हो, एक मालगुजारी जो कहते लगान पर खेत दे देते लोग, कहते भाई हम 1000 रुपये एकड़ या 50,000 10,000 जो भी एकड़, अलग एकड़ के हिसाब से अलग अलग नियम है। चाहे तुम्हारे खेत में उपज हो या मत हो, हमको उतना तो पैसा चाहिए। कहीं कहीं फसल के ऊपर ही लोग कह देते कि भाई हमको 10 कुंटल एकड़ के हिसाब से चाहिए, उपज हो या ना हो हमें से कोई मतलब नहीं, हमको 10 कुंटल चाहिए, 20 कुंटल चाहिए। वो जो खेत लिया है उसको देना पड़ता है। इसी तरह से ये नियम था
कि भाई तुम्हारा उपज हो या ना हो, हम उसका ठेका ले लिए, इतना हम तुमको पैसा देंगे। बताओ, जो ठेका पर ले लेता है, क्या जो ठेका पर लेकर के लोग खेती करते हैं पैसे पर या गल्ला पर लेकर करे अनाज पर, क्या वो खेत ले लेता है? ये लोग भरम फैलाए कि नहीं नहीं भाई तुम्हारा खेती चला जाएगा। किसानों, भरम फैला करके उसमें राकेश टिकैत जो कहते हैं, राकेश डकैत कहता हूँ, ये दलाल जो है, देश का दलाल, ये बर्बाद किया। भरम फैला करके किसानों का नेता बन करके, किसान का नहीं नेता है, ये लुटेरों का नेता है। ये लुटेरे का साथ दिया, साथ दे करके किसानों को भरम में डाला। अब सब जो पता चल रहा है, जहाँ सूखा पड़ गया, अब किसानों को पता चलेगा कि इसका नतीजा क्या हो रहा है। अब हो तो डकैत का साथ दोगे ना, लुटेरे का, तो अब जाओ घाटा में। वो कानून बन गया होता किसान बिल, तो कितना लोगों को लाभ होता। ये समझ में नहीं आया। अब आया वही मत्थे पर, तो समझ में आएगा कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। मोदी जी जो भी कार्य कर रहे हैं, देश हित में कर रहे हैं, जनहित में कर रहे हैं, राष्ट्र के ऊंचा उठाने के लिए कर रहे हैं। दिन रात निरंतर हमें राष्ट्र को कैसे ले जाना है, उसमें दिमाग को लगाते, तब ये जो इतने दिनों में आर्थिक स्थिति को उन्होंने बहुत 2.5 गुना बढ़ाया। TV9 भारतवर्ष पर हमने समाचार में देखा था। तो देखो, कई लोग बताते हैं, हमने समाचार में खुद देखा। फिर यह 2.5 गुना स्थिति उसको जो ऐसे मान लो कि एक उदाहरण में जैसे 10 कहाँ 25, यहाँ 10 करोड़, एक उदाहरण 10 खरब है, तो 10 खरब को इन्होंने 25 खरब बना दिया। अब क्या चाहिए? उस समय भी टैक्स मिलता था, अब उसमें घाटा हो गया। ये क्यों नहीं विकास का काम किए? महज जहाँ मैं बैठा हूँ आज, इस क्षेत्र में बहुत स्थिति खराब थी, वही टैक्स का पैसा, और टैक्स का पैसा जो समाज के काम में आ रहा है, वो उस समय इन लोगों के जेब में आता था, बेईमानों के, चोरों के, डकैतों के। ये लूट लूट करके अपना खजाना भरते थे। तो काम कहाँ से हो? देखो, रोड बन रहा है, लाइट का व्यवस्था बन रहा है, हर जगह जहाँ जहाँ लाइट नहीं है वो जा रहा है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो है जा रहा है, वो सिलेंडर गया उस पर अभी मोदी जी बहुत छूट कर दिए। फिर जो है देखो, सभी गरीबों को शौचालय मिल रहा है। उस समय भी शौचालय का आता था, मकान के लिए पैसा आता था, लेकिन प्रधान के खाते में आता था। अब तो आ रहा है, जो लाभार्थी है उसके सीधा खाते में जाता है, वो पैसा निकाल करके अपना काम करे। किसी बिचौलिया को लूटने का मौका नहीं मिलेगा, दलाल नहीं खा पाएंगे। और वो दलाल खाते थे और कांग्रेस पार्टी को खिलाते थे। इनका सिद्धांत ही था, खाओ खिलाओ, लूटो लुटाओ, बस डकैती करो और उस डकैती में से हमको कमीशन दे दो। कमीशन पर ऐसा भारत लूटा जा रहा था। तो देखो, इस कमीशन खोरी से बचना है तो आप लोग सदा यही जो है नरेंद्र मोदी जी को रखो, यही देश को बचाएंगे और आगे उत्थान की तरफ ले जाएंगे। पक्षपात छोड़ो। थोड़े थोड़े लोभ में आकर के लोग कहते अरे नहीं नहीं अखिलेश अच्छे हैं। अखिलेश के समय में क्या हो रहा था इस जंगल में कहीं बिजली का सुविधा? गरीब गांव में घरों में बेचारे लालटेन और दिया जला करके रहा करते थे। लेकिन देखो, वहाँ भी लाइट की व्यवस्था हुआ, पानी की व्यवस्था हुआ। घर घर जो है जहाँ पानी का सुविधा नहीं था, वहाँ पीने के लिए पानी इन्होंने दिया। ये तो गुजरात से ही विकास का कार्य कर रहे थे, इसीलिए इनको खड़ा किया गया कि भाई यही प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये अच्छा होगा, देश का विकास होगा। कारण कि विकास करने वाले के बारे में पता चल गया था, पूरे भारत को नहीं पूरे विदेशों में भी पता चल गया था कि जहाँ पानी पीने के लिए इतनी परेशानी थी, जा करके आप लोग देख लो सुई गांव कहाँ है। सुई गांव आता है बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पर। वो जो है सरदार सरोवर बांध का पानी वहाँ तक नरेंद्र मोदी जी ने पहुँचाया। वो पानी जाता है बाड़मेर जिले राजस्थान में। नहीं तो 2001 के पहले गुजरात की ऐसी स्थिति थी कि 10-10 दिन लोगों को नहाने को पानी नहीं मिलता था। थोड़े थोड़े बचा बचा करके नहाते थे। पीने को पानी नहीं था, नहाने की तो दूर। वहाँ ऐसा विकास किया। उसके बाद उद्योग धंधा के लिए उन्होंने अच्छा व्यवस्था किया। ऐसे विकास पर तो पहले वहाँ के लोग उद्योगशील हैं। दूसरी बात, वहाँ क्रूरता नहीं है। ये राजस्थान को ले लो, पंजाब को ले लो या अन्य राज्यों को ले लो, सब जो है क्रूरता इन लोगों में नहीं है, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश और बिहार में इसी साथ समझा दो।
ये भी बात, यहाँ लोगों में क्रूरता है। तो देखो, दलाली मत करो। भारत ऐसे बार बार पीछे जाता रहा, ये लोगों के यहाँ दलाली के कारण, थोड़े थोड़े लोभ लालच में ये डकैतों का साथ देते। चलो अंग्रेजों के समय में, मुगलों के समय में, उस समय भी यही हुआ भारत में। मुगलों का साथ दिया इन लोगों ने, यहीं के लोग। ऐसे बाहर के विदेशी आकर के आक्रमण नहीं कर लेंगे। एक तो कमी और थी कि यहाँ के लोग तलवार उठाना नहीं पसंद करते। हम सत्य अहिंसावादी हैं, यही पाठ पढ़ा रहा है कांग्रेस पार्टी गांधी के माध्यम से। सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलो, थप्पड़ खा लो, एक गाल में कोई थप्पड़ मारा तो कहो कि हमारे दूसरे गाल में भी थप्पड़ मार लो। ऐसे रक्षा हो सकता है क्या? कभी नहीं रक्षा होगा। जो तलवार उठाए उसका तलवार से जवाब, तलवार का जवाब तलवार से देना चाहिए। जैसा देवता वैसा पूजा, ऐसा हमारा सिद्धांत है। यही हमारे महापुरुषों का सिद्धांत रहा। पहले समझा लो, न समझाने पर वैसे जवाब दो उसको, तभी अपना भला कर सकते हो, घर का भला कर सकते हो, देश का भला कर सकते हो। जो गांव में होता है वही पूरे देश में हो रहा है। तो ये आज वैसे दलाल हैं कि ऐसे लुटेरों का लिए साथ दे रहे हैं, थोड़े थोड़े लालच में। उस समय भी यही हुआ, मुगलों के समय में थोड़ा थोड़ा लालच में, पद के लालच में अपने स्वार्थ को, देश को बर्बाद किए। चित्तौड़गढ़ के किले का इतिहास देखो, उस समय भी यही हुआ। महाराणा प्रताप के खिलाफ, उनके पिता के खिलाफ ये यहाँ के देश के दलाल साथ दिए, अकबर का और अलाउद्दीन खिलजी का। जो वहाँ जो है महारानी पद्मावती का, आप लोगों ने शायद फिल्म देखा होगा। तो क्या हुआ, वो क्यों जौहर किया? जौहर का मतलब होता है स्वयं आग लगा करके जल जाना। तो जो पद्मावती रानी जली, और उसके साथ में बहुत सी, उनके साथ में जितनी औरतें थी जलाई, वो बेचारी जल गई। कहे चलो हम लोग ये मुसलमानों के हाथ, मुगलों के अत्याचार के सहन करें, हमारी बेइज्जती होगी, बलात्कार करेंगे, हमको परेशान करेंगे, पता नहीं क्या क्या दुर्गति हो गई, जल के मर जाओ, अपने मर्यादा बचाओ। फिर महाराणा प्रताप के समय में भी यही हुआ, अकबर के समय में ही हुआ है। ये कहानियां छिपाई जा रही है। ये देश के दुश्मन, ये गद्दार अकबर के अत्याचार की कहानी छिपाए और अकबर को महान बताए कि समाज सबको बराबर देखने वाला था, सबके धर्म का रक्षा करने वाला था। इस इतिहास को छिपा करके अकबर को महान शासक बताया गया। अरे उस इतिहास को सब ये छिपाए हैं, वो इतिहास धीरे धीरे खुल रहा है, सबके सामने आ रहा है। क्यों जो है वहाँ के राजा का ये स्थिति हुआ कि अपने हारने के, देखिए कि हम हार जाएंगे, पहले जो अपने परिवार बाल बच्चों को आग में जला दिए, सोचो। उसके बाद ये लड़े हैं, वो भी लड़के मर गए। उसमें महाराणा प्रताप एक थे कि हारे नहीं और जीते भी नहीं, तो हारे भी नहीं, लेकिन जंगलों में जाकर चले गए अपनी इज्जत मर्यादा को बचाने के लिए। लेकिन इतना क्यों महाराणा प्रताप अपना चित्तौड़ छोड़े, जाके घास की रोटी खाई? आप लोगों ने कहानी सुना होगा। क्या किसी को शौक है? सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी। क्यों खाए? इतना न्यायकारी था अकबर। अकबर के समय की बात है, ये न्यायकारी था, इसीलिए आपने जो है कि शांति से था, किसी पर आक्रमण नहीं किया। ये कहते कि किसी पर आक्रमण तो अकबर ने किया ही नहीं, अत्याचार किया ही नहीं। क्या शौक से अपना चित्तौड़गढ़ किला छोड़कर भाग गए? क्यों नहीं विचार करते हो? सबको शौक है, आप अपना घर छोड़ दो, हम मान लेंगे कि वो चित्तौड़ के महाराणा प्रताप भी अपना राज छोड़ करके भाग गए होंगे। अपना घर तो जरा टूटी झोपड़ी तो छोड़ के दिखाओ, शौक से छोड़ के चले जाओ जंगलों में, मैं मान लूंगा कि महाराणा प्रताप भी चले गए होंगे। सब लोग जो है कि ये बहकाव में आते हो। इतना तो सबको पता है कि महाराणा प्रताप लड़े थे। चेतक उनके घोड़े का नाम था। इसके ऊपर कविता था, हमने याद नहीं है, पढ़ा था कविता। फिर जो है जब बेचारे वो जंगलों में जाकर के घास की रोटी खाए, लेकिन अकबर के सामने झुके नहीं। और यहाँ न्यायकारी बताया जा रहा है, और किसी को सताया ही नहीं, आक्रमण किया ही नहीं। महान था, अरे महान था उनके लिए जो सुरतवाला भेड़ुआ राजपूत अपने बेटी बहन को शादी किए, अकबर को दामाद जो बनाए। उस समय भी गद्दार थे और भेड़ुआ थे कि ये राजपूत, उस समय अधिकतर राजपूत अपने बेटी को, बहनों को दे दे करके साला बन गया, कोई ससुर बना
अकबर को अपना कोई दामाद बनाया, कोई अपना जीजा बनाया। तो ऐसे हुआ है। और वही लोग अकबर को महान लिखे हैं, और वही में का ये आज भी गद्दार जो है प्रशंसा करते अकबर का। ये कहते कि नहीं, मुगल तो बड़े अच्छे थे। उन इतिहासों को दबाया गया है। आप लोग ध्यान देना, 1947 से 1977 तक ये मुसलमान ही यहाँ के रहे हैं। ये शिक्षा मंत्री केंद्र में उन लोगों का ही देन है कि ऐसी बराबर जो शिक्षा पुस्तकों में छापा गया, ये विदेशों के बराबर साथ देते। आज अभी देखो, हमास और इजराइल का झगड़ा चल रहा है, आतंकवादी संगठन है हमास, उसका ये लोग साथ दे रहे हैं। विचार करो, ये क्या देश का साथ देंगे? खाते हिंदुस्तान का, गाते विदेश अरब देश का। ये गलत है। अरे अब्दुल कलाम से सीखो। इतना बड़ा जो है वैज्ञानिक होते हुए वो चाहते तो विदेश पाकिस्तान को मिसाइल दिए होते, लेकिन पाकिस्तान को नहीं दिया, भारत को उन्होंने दिया। अब्दुल हमीद से सीखो, देश के लिए वो शहीद हो गए। भारत धरती के संतान हो, अपने धरती के लिए जीना और मरना सीखो। केवल एक ही वर्ग हिंदू का कर्तव्य नहीं है, सबका कर्तव्य है। कहते कि हमारा भारत है, हमारा भारत में हक है, तो भारत में रहने के लिए, भारत का सुरक्षा करने के लिए भी कर्तव्य है, सबका है। देखो, ये नहीं करना चाहिए गद्दारी। और गद्दारी करना है तो करो भाई, तुम्हारी मर्जी है। अब हम क्या कर सकते, हम समझाएंगे। देखो, ये इस समय भारत को उत्थान के रास्ते पर ले जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। इनको रहने दो, और सभी लोग थोड़े थोड़े लालच को त्यागो। ये थोड़ा थोड़ा लालच सबके लिए हानिकारक है, सबके लिए घातक है, और देश के लिए घातक है। देश नहीं बचेगा तो तुम भी नहीं बचोगे, गुलाम हो जाओगे, और वही अत्याचार सहना पड़ेगा। अगर विदेशियों का पत्नी बनना हो तो सब लोग करो ये धंधा, कि विदेशियों का दलाली करो, ये लुटेरों का दलाली करो। ये लुटेरे, चोर, गुंडे देश को बर्बाद कर रहे हैं। इससे बचो और देश को बचाओ। और जोगी मोदी ही देश का रक्षा कर सकते हैं। कारण है कि निरंतर ये लोग सोच रहे हैं देश का कैसे विकास हो, और ये लोग देश के विकास के नहीं सोचते थे जेब का हमारा कैसे विकास हो, हमारे खजाने का कैसे विकास हो। इसलिए राष्ट्र का विकास नहीं हुआ। आप सब लोग, पूरे भारतवासी उस समय भी टैक्स देते थे। वो टैक्स का पैसा कहाँ जाता था? आप सबके कार्य में खर्चा ना हो करके अपने अपने ये खजाने पर खर्चा करते थे, अपने जेब में खर्चा करते थे, और देखा देते घाटा हो गया। क्यों घाटा हुआ भाई? कैसे तुम सरकार चला रहे हो? जो घाटा करता है उसका कोई सरकार चलाने का अधिकार नहीं है। जो घर को बर्बाद कर रहा है, घर में मालिक रहने का उसका अधिकार नहीं है। लेकिन हमारे जैसे घर में रोज लोग मालिकाना छीनते हैं ना, उसी तरह से भारत में अब मोदी जी के हाथ में छीन करके दे दिए हो आप लोग। तो मोदी जी के हाथ में रहने दो, तभी देश का विकास होगा। ये बदला बदली मत करो कि नहीं 5 साल उनको देखे तो 5 साल इसको देख ले। फिर बर्बादी वाले चोर गुंडे के हाथ में सत्ता आ गया तो फिर मोदी जी को हम बहुत बुरा हाल करेंगे। ये सब चोर गुंडे, ये भी मैं चेतावनी दे रहा हूँ, बहुत बुरा हाल करेंगे ये सब लोग। और देश की बर्बादी तो वो होगी ना, पिछले कभी भी नहीं हुआ 1947 के बाद। और बहुत बुरा हाल होने वाला है। कर्नाटक से शिक्षा ले लो, सीख लो कर्नाटक से। जैसे कांग्रेस पार्टी का राज हुआ तो छूट दे दिया कि बस जल्दी इनका धर्म परिवर्तन कराओ, जितना जल्द से जल्द करवा दो। और पहले राहुल कह दिया है कि हिंदू तो समाप्त कर देंगे, अगर हमारा सत्ता आया तो वही होगा, हिंदू तो समाप्त हो जाएगा। केवल एक वर्ग का अल्पसंख्यक का ये लोग बढ़ावा देंगे। अगर ये करवाना हो तो किसी भी पार्टी के हाथ में जा, सबका देखो, कांग्रेस का ही नहीं है, जितने ये कांग्रेस पार्टी के साथ आए हैं सब इंडिया अलायंस का यही सिद्धांत है। सब सनातनी के खिलाफ आवाज उठाए, तो सनातनी पर आवाज उठा करके नहीं
अपना वोट इकट्ठा कर सके। तो अब हिंदू समाज में फूट डालने की नीति लगा ली है। पहले ये नहीं दिखाई दे रहा था कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का अधिकार था। अब बहुसंख्यक में क्या है कि सबका जो है जाति गणना कराओ, जातीय जनगणना करवा लो, क्यों? फूट डालने के लिए। क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र बांटो और बांट करके अपना वोट बैंक बनाओ। तो देखो आप सब लोग समझो, बहुत लोग तो समझ रहे हैं और हम तो समझ ही रहे हैं, लेकिन बहुत लोग इस बात को समझते ये सब लोग फूट डालो आज़ादी करो का ये नीति अपना ली है अंग्रेजों से, और उसी पर ये सब नेता यहाँ के चल रहे हैं। लेकिन ये नीति नरेंद्र मोदी जी का, योगी जी का नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस हिसाब से, इस सूत्र से ये लोग चल रहे हैं। आप लोगों से हम यही कहेंगे, निवेदन, इनको रखो, यही देश का विकास कर सकते हैं। इनके अलावा शायद ही कोई विकास करने वाला मिलेगा। तब तक ये सब चोर गुंडों का नाश भी हो जाएगा, देश बच जाएगा। अगर इन सब का सत्ता आ गया तो अब भारत की बहुत बुरी स्थिति होगी। फिर भारत को बहुत गड्ढे में जाने से, बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर हमारे बातों पर नहीं विश्वास होगा तो करके एक बार देख लेना। पूरे भारत इस समय जो चल रहा है स्थिति उत्थान पर ना, ये इसका नाश कर देंगे। ये सब इंडिया अलायंस वाले, सबका यही सिद्धांत है। सब लोगों ने पहले देखा अखिलेश के समय में क्या हुआ। अब ममता हो जाएगी। ममता तो वहाँ जो है कि गुंडागर्दी से सत्ता इकट्ठा कर रही है, वही हालत पूरे भारत में होगा। कत्ल करवाओ, अपना सत्ता कायम रखो, किसी को फिर जीतने का मौका नहीं मिलेगा। जो कत्ल होता है ना बंगाल में, अगर भारतवासियों ममता का अगर सत्ता आ गया तो वही कत्ल पूरे भारत में देखने को मिलेगा। जो बिहार में नौकरियां की स्थिति है, वहाँ इतना विकास था पहले, उसी धरती पर था। क्या आर्यभट्ट हुए और आचार्य चाणक्य हुए, और आज भी वह धरती ऐसी, वहाँ के विद्वान निकलते। पहले जो है वहाँ बड़े बड़े अच्छे अच्छे विकास हुए। लेकिन जब से जो 1990 के बाद से धीरे धीरे बर्बाद होने लगा, और जब से लालू आ गए तब से बुरा हालत हो गया। उस समय तो, अब तो नीतीश के समय में सुधार हुआ, लेकिन अब नीतीश जाकर के पलटू राम, ये उन्हीं का लड़का कहता है पलटू का। सोचो ये पलटू का है, पता नहीं किधर पलट जाए। तो ये जो पहले जीते, नीतीश तो अच्छा चलाए, रोड अच्छा हुआ, लाइट का सुविधा अच्छा हुआ, पानी का सुविधा अच्छा हुआ, धीरे धीरे मिलने लगा। लेकिन जैसा पूरे भारत में विकास हो रहा है वैसा विकास अभी नहीं हो रहा, विकास के रास्ते पर जा रहे थे। अब जैसे आया दूसरा चुनाव का समय, तो सोचे कि भाई अब तो हम हार जाएंगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी से मिल करके बनाए। फिर जब है प्रधानमंत्री पद का नंबर आया 2014 में, तो उस समय अभी इनको ईर्षा हो गया। इनका जो है दो ही लोग कहते थे, इस लोग कहते पूरे देश के लोग, नीतीश या नरेंद्र मोदी, दो ही है भारत के प्रधानमंत्री की जोग। तो ये होड़ में थे कि अब नरेंद्र मोदी को लोग बना देंगे तो हमारा नंबर नहीं आएगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के अपना सरकार बनाए लालू से मिल करके। तब ये फिर जो है गर्त में जा रहा है बिहार। नहीं तो बिहार में देखो, बिहार के लोग बाहर क्यों जा रहे हैं नौकरी के लिए? वहाँ सुविधा नहीं है। अरे ये कहाँ जा रहा है पैसा टैक्स का? वहाँ बनाओ ना व्यवस्था, फैक्ट्री खोलो, रोजगार खोलो, उद्योग धंधा खोलो, लोगों को दो नौकरी। आज बिहार के लोग पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, आंध्रा जो लोग जाते हैं नौकरी के लिए ना, वही भारत का पूरा हाल होगा। भारत के लोगों को विदेशों में भागना पड़ेगा। नीतीश अगर प्रधानमंत्री बन गए तो, लालू बन गए तो फिर वही करेंगे। नीतीश ये अखिलेश अगर बन गए तो मुजफ्फरनगर वाला दंगा आप लोगों ने सुना होगा, वही हाल होगा पूरे भारत में। अगर दंगा देखना है, मरवाना कटवाना है इनको, तो बस सत्ता चाहिए। तुम सब खुश रहो, आपस में लड़ जाओ, मर जाओ, हमसे क्या लेना देना, खुश रहो बस। तो देखो, ऐसा अगर दिन देखना है, ऐसा शासन सहना है, बर्बाद करवाना है, तो नरेंद्र मोदी जी को हटाओ, अन्यथा देश को बचाना है, सुरक्षित रहना है,
गुंडागर्दी, चोरी, गुंडागर्दी, बदमाशी को हटाना है, अत्याचार को हटाना है और विकास के रास्ते पर ले जाना सब लोग चाहते हो, तो नरेंद्र मोदी जी को फिर 2024 के चुनाव में जिताओ और देश का व्यवस्था आगे और बढ़ाओ। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।